जय माता दी दोस्तों। भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर है। इस संस्कृति में होने वाले हर तीज त्योहार व रस्म रिवाज के पीछे आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। भारतीय महिलाओं के पहनावों को ही ले लीजिए, पूरा विज्ञान छिपा है 16 श्रृंगार में। यह श्रृंगार ही नहीं अपितु महिला का रक्षा कवच है। दोस्तों, करवा चौथ पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम अंग माना गया है। आइए व्रत से पहले जानते हैं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं। सबसे पहले इस श्रृंगार में शामिल होता है बिंदी। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी का उत्पत्ति हुआ है। भवों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब इस 16 श्रृंगार में शामिल होता है सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उनका साथ निभाने का वचन देता है। तीसरे नंबर पर है काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उनके परिवार को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं मेहंदी की। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले परिवार के सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती है। ऐसा माना जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उनका पति उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। पाँचवें नंबर पर अब हम बात करते हैं लाल जोड़ों की। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहां शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। करवा चौथ पर भी सुहागनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है। अब हम बात करते हैं गजरे की। दुल्हन के जोड़ों में जब तक सुगंधित फूल या गजरा ना लगे तब तक उनका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती है। करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार में से एक गजरा भी है। सातवें नंबर पर हम बात करते हैं मांग टीके की। सिंदूर के साथ पहने जाने वाला मांग टीका जहां एक और सुंदरता बढ़ाती है, वहीं वह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। आठवां, नथ। ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है, इसलिए करवा चौथ के अवसर पर नथ पहनना न भूलें। नौवां, कर्णफूल या कान की बालियां। 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी है। करवा चौथ पर अपना कान सूना न रखे, उसमें सोने की बालियां जरूर पहने। 10वां, हार या मंगलसूत्र। 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र या हार। सुहागनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचन का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 16 श्रृंगार में आता है अलता। नई दुल्हनों के पैरों में अलता देखा होगा आपने। इसका खास महत्व है। 16 श्रृंगार में एक ये श्रृंगार भी ज़रूरी है करवा चौथ के दिन। इसके बाद आता है चूड़ियाँ। सुहागनों के लिए सिंदूर की तरह ही चूड़ियों का भी महत्व है। चूड़ियों की खनक से आपकी ज़िंदगी में हमेशा सौभाग्यता प्राप्त होती है। अंगूठी। अंगूठी को 16 श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। 14वें नंबर पर बात करते हैं कमरबंद की। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। 15वां नंबर, बिछिया। पैरों के अंगूठों में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है
और दूसरी अंगुलियों में पहने जाने वाले रिंग को बिछिया। बिछिया सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर सुहागिन महिलाएं अपने पैरों में प्रतिदिन बिछिया पहना करती है। 16 श्रृंगार में 16वां नंबर है पायल का। माना जाता है कि सुहागनों का पैर खाली नहीं होना चाहिए, उन्हें पैरों में पायल ज़रूर पहननी चाहिए। पायलों की खनक से घरों में खुशहाली एवं शांति बनी रहती है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जीना सीखो चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।